नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों की, भारत के संदर्भ में। और अभी-अभी सभी के पास इनविटेशन आ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत से, और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पीर जी इस विषय पर चर्चा करने के लिए। G20 हो रहा है सुमित पीर जी, और G20 में एक देश का नाम परिवर्तन हो गया है, इंडिया भारत हो गया। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, शो पे बुलाने के लिए आभार। सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, भारत होने से शुभ संकेत हो नहीं सकता। इससे बढ़िया श्री गणेश हो नहीं सकता, क्योंकि भारत हमारी पहचान है, भारत हमारा नाम है, हमारा जो चीज जो हमारी हजारों सालों से आ रही वो तो भारत है। ये जो भारत नाम की चीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं बदलते हुए मूड और बदलती हुई राजनीतिक दिशा और दशा को दर्शाती है। क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है संजय सर, ये जो स्पेशल अधिवेशन बुलाया जा रहा पार्लियामेंट का, कहीं इसमें पूरा ही भारत के नाम की स्टैंप न लग जाए, और ये जो डॉट डॉट वाले हैं इनके डॉट न हिल जाए। क्योंकि अगर इंडिया भारत बन गया तो डॉट डॉट वालों के तो डॉटों की भिंदियां भी हिल जाएंगी। अब तो फिर उनके पास कुछ रहेगा नहीं। तो बाकी जो ह्यूमन रिजर्वेशन बिल है, यूसीसी की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन है, उसके अलावा इस चीज की भी पूरी पूरी संभावना। और आज तो हमें इसका ट्रेलर दिख ही गया। जो राष्ट्रपति महोदया ने जो इनविटेशन दिया है, जो भारत उसमें लिखा आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ संकेत तो जरूर कर रहा संजय सर जी। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होगा? उसको जो है वो आईएनसी से उसको बीएनसी बनना पड़ेगा। और ये जो डॉट डॉट इंडिया है, इसका क्या होगा? डॉट डॉट वाले फिर नया नाम करेंगे, नया नामकरण करेंगे। वैसे भी सर, जब वो होटल में मिलते हैं जहाँ 1,000 रुपए की चाय मिलती है, 1,400 रुपए की सलाद मिलती है, 4,000 रुपए का डिनर मिलता है, 40,000 से 2.5 लाख का कमरा है, तो उन्हें तो फिर जाके वही मिलेंगे। वो एक अध्ययन करेंगे, एक चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और नया निकालेंगे। बी डॉट 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 अलायंस, उन्हें तो यही करना है। तो ये बोलेंगे देखो जी, ये जो हमारा संस्थान थी, ये जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट था, ये आगे इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मोदी जी ने नाम बदल दिया। अब नाम बदल दिया तो हम काम तो कुछ करेंगे नहीं, पर इस नाम के बदलने के लिए हम एक मीटिंग करेंगे और फिर नाम बदलेंगे और इससे हम मोदी जी को जवाब देंगे। पर अगर यहाँ तो अटकले ये भी है संजय सर, सुनने में आया हो सकता चुनाव जल्दी हो जाए। अगर चुनाव जल्दी हो गया और काफी राज्यों का एक साथ हो गया, हेलीकॉप्टर सारे भाजपा ने बुक कर रखे, ममता दीदी कह रही थी। ऐसे ममता दीदी कह रही थी, मुझे कुछ नहीं अच्छा। पता। हाँ हाँ। ममता दीदी कह रहे हेलीकॉप्टर तो है ही नहीं मार्केट में, बुक कर लिए भाजपा ने। तो अगर हेलीकॉप्टर बुक कर दिए, सारे चुनाव एक साथ कर दिए, तो आपके पास घूमने का हेलीकॉप्टर है नहीं। वो अखिलेश भैया जाके चेन्नई में कैसे कंपेन करेंगे? आप दीदी जाके चेन्नई में कैसे, दिल्ली में कैसे कंपेन करेंगे? और अरविंद जी हमारे कहाँ जाके मतलब मध्य प्रदेश में कंपेन करेंगे? अगर ये सारे एक साथ हो गए तो हर अपने राज्य में सिमटा रहेगा। दूसरी बात, जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी तो चाहिए होगा, हेलीकॉप्टर है नहीं। तो अब तो ये गाड़ियों वाड़ियों पर जहां तक जा सके, जितना जा सके हो जाएंगे। और दिसंबर जनवरी में अगर मोदी जी ने चुनाव करा दिया, देखिए राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन अपना 24 जनवरी का तय है। उससे अच्छा मुहूर्त और उसके आसपास का मुहूर्त चुनाव का हो नहीं सकता। अगर वहां कर दिया तो प्रभु श्री राम की अनुकंपा और आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो अब देखिए, इनके पास टाइम ही नहीं रहेगा। ये तो नामकरण के व्याकरण में ही उलझे रह जाएंगे, और जहां तक चिड़िया चुग जाएगी खेत, और फिर बोलेंगे अब मिलेंगे 2029 में, और ये फिर 28 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, फिर एक फ्रंट बनाएंगे, फिर एक तैयारी करेंगे, फिर वो फिर फिर वो कहानी थी ना सर, वो पिक्चर क्या थी, फिर तेरी कहानी याद आई, किस्सा अलिफ लैला और बाग मलिका बाग, वो वाली कहानी फिर होनी है। यहाँ पे कुछ नहीं होना है इनका। ये और आज की विडंबना ये संजय सर, काफी सारी टीवी डिबेटों में मैं जाता रहता हूँ, तो मैंने बोला यार, ये जो 3 बड़े इश्यू जिसमें भारत का बच्चा बच्चा बात कर रहा है, तुम ये बता दो इन 3 इश्यू पे तुम्हारा स्टैंड क्या? हाँ है, कोई बात नहीं, ना है तो क्यों है 3 इश्यू? और मैंने माननीय खड़गे जी से ये निवेदन किया था, इतने ये बड़े कौन से नेता है 3 इश्यू भारत है के। आपके? सर, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वन नेशन वन इलेक्शन और वुमेन रिजर्वेशन। मैं कह रहा हूं इन पे आप बताइए ना, आप साथ हैं विरोध में? विरोध में तो क्यों है? और माननीय खड़गे जी से खास निवेदन है, जयपुर डायलॉग के माध्यम से भी मैं करूंगा, एक और बार करूंगा। सर, आप इतने बड़े नेता हैं, आप इतने दिग्गज नेता, आपकी अलायंस इतनी बड़ी है कि मोदी जी हिल गए हैं, घबरा गए हैं, काम गए हैं। तो आप खड़गे जी ये तो बताइए कि इन 3 चीजों पे आपकी जो अलायंस है डॉट 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 डॉट,
डॉट डॉट वालों का क्या मतभेद है, क्या विचार है या मतभेद है वो बताइए। और इन 3 चीजों पे राष्ट्र का और हम भारतवासियों का, जिन्हें आप कहते हो क्या कहते हैं, नहीं, मैंगो रिपब्लिक बनाना पीपल। मैंगो मतलब आम, आम, आम रिपब्लिक बनाना पीपल, सॉरी बनाना रिपब्लिक मैंगो पीपल। बनाना रिपब्लिक मैंगो, ये जमाई जी ने कहा था। बनाना रिपब्लिक और मैंगो पीपल, हम जैसे लोग जो कैटल क्लास में घूमते हैं, कैटल क्लास वाले हैं ना सर, हम, हमें तो पता नहीं इसके आगे क्या होता है। हम जैसे कैटल क्लास वालों को ये बताए कि इन 3 विषयों पे आपका मत क्या है, और आप पूरे पूरे अपने संगठन का विचार रखें, क्योंकि आप संगठन के नेता हैं। हम आपका पूरा सम्मान करते हैं खड़गे जी, आप अपना विचार रखें भाई, इन 3 विषयों पे हमारा संगठन डॉट 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 डॉट, अब वो भारत रहे या इंडिया रहे वो बात का विषय है, इस पे हमारा मत ये है, इस पे हमारा विचार ये है, इससे आपका स्टैचर बढ़ेगा। ये मणिपुर की बात न करे, अरुणाचल की बात न करे, तिम्बकतू की बात न करे, आयरलैंड की बात न करे, स्कॉटलैंड की बात न करे, बस आप इन चीजों पे अपना मत रखें। और सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ लोग की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो हम चाहते हैं कि उनको जल्दी स्वस्थ हो, उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो। ये हमारी प्रभु और महाकाल से प्रार्थना है कि जल्दी उन्हें स्वस्थ करें। पर सर कौन एडमिट हो यहाँ गया? लेटेस्ट कौन एडमिट हो गया साहब? कल सुनने में कि सोनिया गांधी जी का बीपी बढ़ गया था, तो शायद यहाँ नहीं आ गई क्या दिल्ली वापस में हो वो, तो। हाँ मतलब हम तो कामना करते ना स्वस्थ हो, हमारी तो यही कामना है, स्वस्थ हो, जल्दी हो और बिल्कुल एक जबरदस्त चुनाव हो। मतलब देखिए, कहीं कहीं कुछ अनाउंसमेंट हो जाती, कहीं बीपी बढ़ रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। अब राजनीति में तो काफी सारी चीजें हो जाती है ना सर। और हमारे राहुल गांधी जी शायद जब G20 हो रही है तो देश के बाहर जा रहे हैं। इनका देश के बाहर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी है इन्होंने, मतलब जिससे आगे का देश का राजनीतिक भविष्य तय होगा। और अडानी पे जो इन्होंने हिडनबर्ग पार्ट 2 किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ संजय सर। उस दिन 2-3% मार्केट गिरा, अगले दिन रिकवर कर गई। पर एक चीज आपको बता दूं, मुझे मेरे घर में ना सुबह सुबह एक चिड़िया आती है सर मेरे पास। वो चिड़िया गाना गाती पर कुछ चीजें बता जाती। चिड़िया मुझे कह रही थी, जिन लोगों ने उस दिन बड़े शेयर उठाए ना, जिन जिन लोग बड़े शेयर उठाए हैं, क्योंकि होता क्या है, इससे 2-3% शेयर गिरता, आप हजारों लाखों शेयर उठाओ, जब 2-3% शेयर बढ़ेगा, आप कुछ 100 या कुछ हजार करोड़ की कमाई कर लेते हैं। ये नया पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन का तरीका है। तो अब ये इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन का, इकोनॉमिक टेररिज्म का तरीका, जब ये हुआ था, जिन जिन लोगों ने शेयर उठाए सर, सुनने में ये जो ईडी वाले हैं हमारे, सब उनके पास सबकी लिस्टें पहुंच गई है। और अगर ईडी फिर दरवाजे पे आएगा तो ये लोग फिर बोलेंगे देखो जी मोदी जी ने ईडी पीछे लगा दी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ, ऐसी चिड़िया ने मुझे कहा था, मुझे कुछ नहीं पता, चिड़िया ऐसा कुछ कह रही थी, कहीं से उसने सुना था। तो ऐसा ना हो कि ईडी वीडी फिर आ जाए, फिर दिक्कतें हो जाए। मतलब इलेक्शन में देखिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है, और इलेक्शन के दौरान ऐसी घटनाएं हो जाए, फिर इत्र के मित्र वाली कहानी, फिर बंगाल के मंत्री वाली कहानी, फिर DK शिव कुमार जी वाली कहानी, तो ऐसी कहीं कहानियां संजय सर निकल के आती है। फिर कहीं जगह बहुत पैसा मिलता है, स्कूटर पे जाने वाला, उसके घर में 250 करोड़ कैश मिलता है सर। 250 करोड़, आप खुद सोचे। मतलब बोलते यार ये ईडी इज अ केज पैरेट, ये सब मोदी जी के इशारे पे चलता है। तो मैं सवाल यहाँ पूछूंगा, क्या मोदी जी ने, अमित जी ने, अजीत डोभाल ने वहां जाके 250 करोड़ रखे थे क्या? मतलब फिर तो एक ही स्टेप पीछे रह गया ना, बोले ये मोदी जी ने प्लांट करवाए 250 करोड़ रुपए। अब तो ये इसी पे आ गए। और हमारे अखिलेश भैया छुपे हैं, हमारे ये तेजस्वी भैया छुपे हैं, स्टालिन भैया छुपे हैं, सारे सारे भैया छुपे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इन 3 विषयों पे क्या होगा, और मोदी जी ने कहा 8 तारीख को आपको अनाउंस करूंगा कि किस चीज पे पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया जा रहा है। तो बड़ा मजा आएगा सर, आने वाले कुछ दिन बड़े रोचक होने वाले संजय सर। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब जैसे बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो बदलेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत, SCI जी। बोलते थे हम, अब वो SCB हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ भारत, हम्म। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, भारत, बिल्कुल मेड इन भारत, बिल्कुल भारतीय आर्मी, भारतीय बिल्कुल एयरफोर्स, बिल्कुल। भारतीय नेवी। जी, भारतीय नौसेना, लेकिन बिल्कुल सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी। सर पर मुझे और लास्ट टाइम को, ये डॉट जी डॉट टुकड़े टुकड़े इंडिया जो है, ये तो टुकड़े टुकड़े डॉट डॉट इंडिया ही रहेगा। सर मुझे तो कोई मिला पूछेंगे, था। जो जी दुनिया वाले पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। सर, मुझे मुलाकात कोई हुई, मिल, क्या बात हुई?
ये बात किसी से ना कहना। हाँ, कुछ तो हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए ये यकी है क्या। सर ये जो मुझे समझ आया, मेरे कोई कह रहा था, मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, कह रहा था लोगों को तो पता है ये इटली नेशनल कांग्रेस है। अब पहले इंदिरा होती थी एक टाइम में, फिर इटली की हो गई, फिर अब ये इंडिया हो गई, अब भारत बना देंगे। सर क्या हो गया, भारत बना देंगे, नया नामकरण ही तो करना भारत है। नेशनल कांग्रेस, बीएनसी। हाँ हाँ, बीएनसी बनाएंगे। अब बीएमसी से लोग इसे कंफ्यूज ना करें, ये बीएनसी है। और दूसरी बात ये है कि अब लोगों को तकलीफ तो भारत से बहुत हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अच्छा अवसर है संजय सर, ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट इसमें घुसाया गया था ना बैकडोर से, जो बैकडोर एंट्री थी, इसको भी अभी इस एंट्री को भी ठीक करना चाहिए। जो त्रुटि हुई थी तब, जो तब छल हुआ था, अभी अच्छा अवसर है उस छल को भी सही करने का उपयुक्त अवसर है। और वैसे गणेश चतुर्थी के दिन है सर, उन दिनों जब पार्लियामेंट आएगा, तो यहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट पे आपत्ति, गणेश चतुर्थी के दिनों में पार्लियामेंट का श्री गणेश हो रहा है तो उस पे भी आपत्ति। और अगर गणेश चतुर्थी के अवसर पे ऐसा शुभ काम हो रहा है और भारत को भारत की पहचान दी जा रही है, हाँ इटली और इंदिरा वाले थोड़े परेशान रहेंगे पर वो परेशानी स्वाभाविक है। तो ये सेक्युलर और ये सोशलिस्ट नाम के जो बैकडोर एंट्री आती सर, जैसे 35 से 370 था, क्या समय नहीं आ गया को उनको भी हटाया जाए। अगर ये मोदी जी कर रहेंगे तो मैं अचंभित नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया ने वैसे मुझे कुछ बोला नहीं, पर मैं अचंभित होऊंगा नहीं कि अगर ऐसा भी संभावना है संजय सर, ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो। अभी अवसर अच्छा गणेश जी के दिन है, इससे शुभ और इससे पावन अवसर तो हो ही नहीं सकता। आपका विचार संजय सर करना चाहिए ना आपके हिसाब से भी। तो अब G20 में आपको क्या लगता है कि चीन वाले तो भाग गए, उन्होंने देखा आगे कि भाई बिल्कुल ये तो इंडिया तो भारत हो गया, उससे पहले ही उनको लगता है अंदाजा लग गया था, इसलिए वो भाग गए। चीन वाले क्यों भागे? सर 3 कारण है चीन के भागने के। पहले चीनियों ने तैयारी की थी पाकिस्तानियों के साथ, ये कोटली के आसपास 3 से 5 लॉन्च पैड थे। इसमें पाकिस्तान एसएसजी के कमांडो थे, पाकिस्तान बैट टीम थी और ये जिहादी थे। हाइब्रिड मॉडल कारगिल टाइप इन्होंने बनाया था। फिर हमने एक दिन गए और हमने सबको 120 को हुरों के पास पहुंचा दिया। अब 8700 हुरे ऊपर रेडी थी, तो उनका मिलन उनके साथ हो गया, वो बहुत खुश है ऊपर। अब देखिए हमने बोला हमने नहीं किया, पाकिस्तान में से किसी ने डिनाई भी नहीं किया संजय सर, किसी ने पाकिस्तान में डिनाई नहीं किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं जो ये बोल दे कि यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ठीक है जी। फिर जब पाकिस्तान का तीर विफल हो गया, फिर दूसरा तीर चला गया, एक अरुणाचल का नक्शा निकाला गया, भाई अरुणाचल भारत का चाइना का पार्ट है, ये अक्साई चीन वगैरह इधर उधर कर दिया भारत ने। वो जी प्रोपेगेंडा थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया। फिर तीसरी चीज निकाली गई, तीसरा तीर छोड़ा गया, वो था ये हिडनबर्ग पार्ट 2, और जिसपे हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मोदी शुड क्लियर हिज नेम, G20 से पहले क्लियर करो, नहीं तो भारत की जो व्यवस्था है, जो भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भारत का समीकरण है, जो भारत का अस्तित्व है, उस पर सवाल या निशान लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शुड क्लीन हिज नेम। तो क्योंकि दो बाहर के विदेशी पेपरों ने एक लेख छापा था, इसके आधार पर 6 घंटे में हमारे राहुल गांधी जी ने पूरा कंक्लूड कर लिया, मोदी जी इन्वॉल्व है, मोदी जी इसमें सम्मिलित है, मोदी जी को नेम क्लियर करना चाहिए। भारत के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे सवालिया निशान आता है। G20 आएगा तो कंट्री की बहुत इमेज खराब होगी, और कंट्री की इमेज और कंट्री के वर्चस्व को बचाने के लिए मोदी जी को अपना नाम इससे क्लियर करना चाहिए। और उसके लिए जेपीसी बैठाओ, और जेपीसी 2 दिन में बैठेगी और 1.5 दिन में फैसला देगी, और G20 से पहले मोदी जी को क्लीन चिट दे देगी। वाह राहुल गांधी जी, आप महान हैं। अब मैं राहुल गांधी जी के विषय में 2 चीजें कहना चाहता हूँ सर। अब यहाँ एक विदेशी पेपर में एक लेख छपता है, ठीक है, विदेशी पेपर में, कोई बात नहीं, आप कह रहे जी जेपीसी करो, और आपके तो इतना पावरफुल आपका यंत्र तंत्र, 6 घंटे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, वाह सुपर स्पीड। जिसके ऊपर ममता अमेरिका में बनर्जी कहते हैं, नाराज हो गई। हाँ, और हाँ अमेरिका में कहते हैं ना गॉड स्पीड। ममता दीदी तो वैसे ही नाराज है सर, जब से पता लगा हेलीकॉप्टर बुक कर दिया भाजपा ने, कह रही 90% हेलीकॉप्टर मार्केट में बुक है। अब दीदी कहाँ घूमेगी। चलिए कोई नहीं, फॉर्च्यूनर भी अच्छी गाड़ी है वैसे। अब सर इस पे नहीं, लेकिन आजकल तो रॉकेट लॉन्च टेक्निक आ गई है ना, जैसे राहुल गांधी रोज लॉन्च होते हैं, उसी तरह से ममता दीदी भी रॉकेट लेके और लॉन्च हो जाए जहां भी जाना है वहां पे। नहीं, एक्यूरेसी बहुत आ गई है, आपको पता है इसरो कितना एक्यूरेट लॉन्च करती है, अब सर ये इसरो के जहां चेयरमैन चाहेंगी मैंने, वहां पे लॉन्च कर देगी।
सर इसरो के चेयरमैन मैंने देखे अभी, सोमनाथ जी, ये एक इंडिगो के फ्लाइट में बैठे थे कैटल क्लास में। मुझे लगता था पहले मेरे जैसे प्राणी कैटल क्लास में बैठते, मुझे लगा अच्छा इसरो के चेयरमैन भी बैठते हैं। देखिए हम तो कैटल क्लास वाले लोग हैं ना सर, हम तो वो मतलब क्या कहते हैं उन्हें, वो बनाना रिपब्लिक, मैंगो पीपल, कैटल क्लास, हम तो वही लोग हैं। तो अब मैंने लगा यार चलो इसरो के चेयरमैन साहब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये कैटल क्लास वालों से अपना रॉकेट कैसे बनवाएंगे? यहाँ भी तो दिक्कत है ना, वो तो कैटल क्लास वाले, वो तो कम से कम इलीट होने चाहिए ना, लेफ्टिस्ट होने चाहिए, प्राइवेट जेटों में घूमने वाले होने चाहिए। अब सोमनाथ जी तो बिल्कुल सीधे साधारण से व्यक्ति है, उनसे तो वो होगा नहीं। तो सर अपने विषय पे वापस आते, तो जब ये हिडनबर्ग वाला मसला भी खत्म हो गया, राहुल गांधी जी को मैं ये कहना चाहूंगा सर, दो विदेशी पेपरों ने ऐसा लेख छापा, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसे 10 साल पहले क्लियर कर दिया, एसआईटी ने क्लियर कर दिया, सेबी ने क्लियर कर दिया, कोर्टों ने क्लियर कर दिया, पर दो लेख छप गया, आप कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं, ये जो अडानी जी पे रोज तीर चलाते 64,000 करोड़ अडानी जी ने राजस्थान में लगवाया, तो पहले उसको सबको कैंसिल कर दीजिए। अडानी जी की मोदी जी के साथ एक फोटो, कहते हैं मोदी जी के मित्र और मोदी जी के लिए सारा काम करते। अडानी जी की फोटो तो जीजा जी के साथ भी है, तो जीजा जी वाली फोटो नहीं, फोटो और ये वाली मोटिव, वो फोटो और ये मोटिव, ये देखिए 64,000 करोड़ जो राजस्थान में लगाए, तुरंत बोलिए गहलोत जी को कैंसिल करे और निकाले अदानी जी को बाहर, हमें नहीं चाहिए उनसे कोई काम, ये कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है आपके हिसाब से। और तीसरी बात, यहाँ एक विदेशी पेपर में लेख निकलता है, माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी शुड क्लियर हिट्स नेम, और जो आपने शी जिनपिंग के साथ एमओयू साइन किया उसकी तो फोटो है, वो तो लेख भी नहीं है, उसकी तो फोटो है। उस एमओयू की कॉपी दीजिए, अपने लिए जेपीसी बिठवाइए, अपना नाम क्लियर कीजिए। जिस दिन आपका नाम क्लियर हो जाए, वो एमओयू पब्लिक हो जाए, उस दिन के बाद चाइना के बारे में, मोदी जी के बारे में अध्ययन करेंगे, गहन विश्लेषण करेंगे। तब तक पहले इसका जवाब दे, अब ये चाइना वाले क्यों नहीं आ रहे? सर जब ये 3-4 निशाने फेल हो गए, चाइना की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर है। आपने एवरग्राड की कहानी सुनी, 90% शेयर एक दिन में उड़ गया। एवरग्राड में एक चीज बताऊंगा संजय सर आपको, 2-3 चीजें खुलासे हुए हैं। सबसे पहले जिस एवरग्राड को 400 बिलियन से लेके करीब करीब कुछ लोग कहते हैं 1 ट्रिलियन तक का भी लोन उन्हें मिला यूएसडी में, 400 बिलियन तो पता, 1 ट्रिलियन का भी लोन मिला है। ये एवरग्राड जो है, इसने अपनी धर्मपत्नी को सर डिवोर्स दे दिया, आधी प्रॉपर्टी इसने वहां निकाल दी। पहली बात, आज इस पे 2.6 ट्रिलियन युआन का कर्जा है, इसके एसेट 1.2 ट्रिलियन के। तो मुझे बताइए, जिस कंपनी के एसेट ही 1.2 ट्रिलियन के, 2.6 का उसे लोन कैसे मिला? पॉइंट नंबर 2। और आधी संपत्ति इसने निकाल दी श्रीमती के नाम से। जैसे बिल गेट्स ने बीवी को डिवोर्स किया, जब बेजोस ने किया, नया तरीका है, बीवी को डिवोर्स करो, टेक्निकली आधे एसेट सिक्योर कर लो। तीसरा पॉइंट सर, मजेदार पॉइंट, ये इसे कहते हैं करप्शन, और ये होता है चाइनीज करप्शन। अब ये जो एवरग्राड कंपनी है, इसको करीब करीब 600 मिलियन इसके पास यूनिट्स है जो बन रहे हैं, 600 मिलियन यूनिट्स ये बना रहा है, वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। क्या किया उन्होंने? खोखा खोखा बाहर का बनाते थे, अंदर कुछ नहीं। एक और बात, मजेदार बात बताऊं संजय सर, ये जो दो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहली, एवरग्राड के 1000 से ज्यादा लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबर और पोजीशन होल्डर हैं। 35 कमिटियां एवरग्राड के अंडर है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 65 एजेंडा या 65 इनिशिएटिव फाइनेंस करता था एवरग्राड। और सबसे अच्छी चीज, इस कंपनी को इतना लोन मिला, जमीनें मिली, सब मिले, आशीर्वाद मिला। एवरग्राड पता सर इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है? काइमन आइलैंड्स में। इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना। चाइना में कंपनी नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा था ये न्यूयॉर्क के कोर्ट में कैसे चलेगी चाइना यार, बैंकरप्सी फाइल करने, चैप्टर 11 फाइल करनी, हाउ इज इट रिलेटेड? जब मैंने अध्ययन किया तो पता लगा काइमन आइलैंड्स में इट इज इनकॉर्पोरेटेड। ये तो चाइनीज कंपनी नहीं है टेक्निकली, इसे कहते हैं स्कैम। 2.6 ट्रिलियन युआन का स्कैम, और दुनिया तुम्हारे एक्सपोर्ट बंद है, तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारे यहाँ खाना नहीं है, तुम्हारे यहाँ पीना नहीं, बीजिंग में बाढ़ है, कौन सी त्रासदी जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। और शी जिनपिंग को आजकल डर क्या लग रहा कि मुझे कोई असैसिनेट ना कर ले, उसको वो पैरानॉइड हो गया कि मेरे को निपटा डालेंगे। ऐसी परिस्थिति में सर वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा, क्या मुंह लेके आएगा? यहाँ पूरी दुनिया को लग रहा है कि इस आदमी ने दुनिया भर में वायरस फैला, इसकी इकोनॉमी खत्म है, इसका हर इदारा खत्म है। दुनिया के बड़ा, सबसे बड़ा स्कैम, लेमन ब्रदर्स से बड़ा कांड तो चाइना में एवरग्राड है। और अभी अब शिंगजू कॉर्पोरेशन है, जिंगजू पता नहीं उसका क्या नाम है, कांट प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, उसमें वो 4 गुना बड़ी है एवरग्रांड से। जब वो कोलैप्स होगी तो साथ में चाइना के सारे बैंक डूबेंगे,
चाइना की जो 10 टॉप रियल एस्टेट कंपनियां 9 की हालत ऐसी है, वो भी लाइन में डूबेंगी। तो चाइना का डूबना निश्चित है। मैं तो कहता था शी इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। अगर आप ये परिस्थिति देखें तो ऐसे में ये आदमी क्या मुंह दिखा के आएगा सर? क्या मुंह दिखाएगा यहाँ पे दुनिया में? क्या बताएगा मैं हूं, मैंने ये कांड करा है, मैं हूं, मैंने ये काम करा है। हुआवे में रिट्रेंचमेंट हो रही है सर, पहली बार हुआवे में रिट्रेंचमेंट हो रही है। हुआवे किसकी है? ज़ेंगफियांग की। ज़ेंगफियांग कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा मेंबर था और एक्सपीएलए का जनरल रह चुका है, जिसके लिए इसने चाइना से डील की थी उसकी बेटी को छुड़ाने के लिए, कि मैं तुम्हारे 2 बंदे छोड़ रहा हूँ, इसकी बेटी को छुड़ाओ। तो अगर वहां देखे चाइना एयरलाइंस में लॉस है, चाइना रेलवेज में लॉस है, मेट्रो में लॉस है, वहां लॉस कहाँ नहीं है सर? वहां तो हालत खराब है, लॉस कहाँ नहीं है। और युआन की हालत देखिए कहाँ पहुंच रहा है युआन। ब्रिक्स में उन्हें कुछ मिला नहीं। और अब यहाँ के क्या करेंगे? ब्रिक्स में उनसे पहले मोदी जी ने बोल दिया भाई ग्लोबल साउथ की जो नेशंस हैं दे शुड ट्रांजिट इन लोकल करेंसी। जो ये लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रहा था वो तो पहले ही निरस्त कर दिया। तो अब ये हर बार एससीओ में गया तो वहां मोदी जी ने ठोक दिया, अब ये ब्रिक्स में गया तो वहां इसकी शक्ल अटक गई। अब अब G20 ब्रिक्स में में ऐसा क्या बताते कर हैं जाएगा? कि ब्रिक्स में बताते हैं कि जो मीटिंग हुई थी मोदी जी जी के और शी जिनपिंग के बीच में, उसमें मोदी जी ने काफ़ी कुछ खरी-खरी सुना दी, इसीलिए वो नाराज़ होके नहीं आ रहा है। ये भी एक हम कह रहे हैं कि एक बात ऐसी ये भी चल रही है। सर, मैं तो एक चीज कहूंगा, मैं एक सवाल पूछूंगा आपके माध्यम से। एक हैंडशेक हुआ था तो मोदी जी ने बोल दिया भाई बॉर्डर पहले ठीक करो, व्यापार बाद में होगा। अगर चाइना 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर जीडीपी सच्चा है, तो हमसे मात्र ट्रेड आपका 125 बिलियन का, जिसमें 50-60 बिलियन का आपका ट्रेड सरप्लस है। अरे भैया 18 ट्रिलियन वालों को 60 बिलियन का क्या फर्क पड़ रहा है सर? क्यों एग्ज़ैक्टली हमारे कुछ भी नहीं है तो। कुछ नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हो? क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ 3% रहा भी है? नहीं है तो। हाँ, तुम्हारा लीडर क्यों आ रहा है यहाँ यार? अगर तुम्हारी इतनी इतनी पावरफुल है, इतनी सशक्त है, 60 बिलियन क्या होता तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं होता। नॉट इवन 1%, इट इज लेस देन 1%। कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। 18 ट्रिलियन और 60 बिलियन तो 0.012% कुछ आएगा। इसके लिए तुम्हारी हालत टाइट क्यों है? तुम्हारी हवा खराब क्यों है? इतना क्यों पछता रहे हो? इतना क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि अगर आप सच से देखेंगे सर, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ चाइना में जीरो कोविड इसलिए लगाया गया था, जब ये इकोनॉमी खोलेंगे टूट जाएगी 6 महीने में। आप देखिए वो बिल्कुल सच हो रही है। जनवरी में इकोनॉमी खोल दी, अगस्त में आपको इकोनॉमी के टूटने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में उसको ये डर लग रहा अगर मैं निकलूं पीछे से मेरा तख्ता ना पलट जाए। उसको ये डर लग रहा दुनिया के लीडरों के सामने मैं क्या बोलूंगा। उसको ये लग रहा कि मैंने जो दुनिया भर का पैसा दबा दिया उसका क्या होगा। उसे ये डर लग रहा जब चाइना टूटेगा, बैंक फेल होंगे, जो यूरोपियन सॉवरेन फंड्स और पेंशन फंड्स का पैसा वो डूबेगा, उनको क्या शक्ल दिखाऊंगा। ये तो अमेरिकन बला हो डोनाल्ड ट्रंप का, पीसीएओबी एक्ट लाके उसने अमेरिका को काफी हद तक इंसुलेट कर लिया, नहीं तो सारा पैसा ही अमेरिकनों से निकाल रहे थे। और अभी चाइना की ये इटली की जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी कह दिया बीआरआई में हम पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। भारत ने तो मना कर हाँ, दिया। आप देखिए हाँ, बीआरआई में भी लोग निकल हाँ। रहे हैं। अगर इसमें 2-4 कंट्रियां निकल गई सर तो बीआरआई कहाँ बनेगी? तो बीच में हवा में तो होगी नहीं ना, कि इटली से पहले ट्रेन, इटली के आगे हवाई जहाज में ट्रेन, हवाई जहाज के ऊपर सुखोई का नहीं, ट्रेन के ऊपर सुखोई के इंजन लगाएगी और अगली कंट्री में लैंड करेगी। वो तो संभव है नहीं। तो ये जो बीआरआई है ये भी डूबने वाला। सर आज आपके चैनल पे एक चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इन्होंने 1.3 ट्रिलियन डॉलर का पैसा उठाया रहा है बीआरआई के नाम पे। संजय सर आप देखिएगा 3 से 6 महीने के अंदर आई एम कमिटिंग यू ऑन योर चैनल, they will default on that money. I'm giving you 6 months in advance. They will default on that money. या कर चुके हैं, ऑलमोस्ट करने वाले, जैसे तैसे उसको बचा रहे। एक या दो कंट्रियां और निकले, वो पैसा भी डूब गया, सीपेक भी डूब गया, सारी इनकी कहानी डूब गई। ये लोग ऐसे हैं, ये पाकिस्तान से भी पीछे हैं, ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा जलील है। कहते हैं ना जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते। लास्ट टाइम यहाँ आया था शी जिनपिंग, पीछे और डोकलाम में इनकी हरकतें हो रही थी। और अब की बार तो टेंशन कोई नहीं है, आज से या कल से 10 दिनों तक हमारी सेना, नौसेना, आर्मी, नेवी सब सतर्क है, वॉर मोड में है दोनों साइड में, एलएसी पे भी एलओसी पे भी, दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। किसी की औकात नहीं है कोई हमाकत कर ले। और ये डिस्पोजेबल जहादी जो पाकिस्तान वाले, इनकी तो खैर भूल ही जाइए, इनके तो खाने का भी पैसा नहीं बचा, ये तो बिल्कुल खत्म है। और जबकि आसिम मुनीर कल कह रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी, मुल्ला मुनीर कल कह रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी ना बहुत बढ़िया हो गई, अब हम डेवलपिंग नेशंस की तरफ जा रहे हैं। अभी तक क्या थे? अल्लाह, शीशे में देख के कोई झूठ बोल सकता है कि इस आदमी से सीखो? शीशे में देख के झूठ बोलता है अपने आप से। है अल्लाह सदके जावां।
सर ये तो चाइना की हालत है, चाइना वहाँ आने वाला नहीं है। और ये जो एक इसमें और डिप्रिसिएटेड बात और भी आ रही है जी G20 में, क्योंकि G20 का एक बड़ा एजेंडा जो है जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्टेलमेट होगा, यानी कि आप देखिए कि इनका कॉमन डिक्लेरेशन जो है वो पिछले G20 में इंडोनेशिया में भी नहीं आ पाया था। जी तो इस बार G20 में भी जॉइंट डिक्लेरेशन या जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो आ पाना मुश्किल है, जी क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि G20 में यूक्रेन के ऊपर कोई स्टेटमेंट रशिया को कंडेम करते हुए दिया जाए। मिल जाए। वो संभव नहीं है, क्योंकि जी इसमें स्टैंड ऑफ होगा, चाइना नहीं मानेगा, इंडिया भी नहीं मानेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर चाइना और इंडिया एक तरफ बैठे दिखेंगे, और रशिया तो है ही। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है कंसेंसस से होती हैं। तो ये तो एक मामला जो है वो बैठेगा नहीं। और उसके अलावा और G20 में क्या आप सोचते हैं कि किस तरह की अलावा इसके कि ये एक शो पीस है भारत के लिए। भारत ने बहुत जी सारी साइड में मीटिंग करवा ली, कोई 75 मीटिंग जी करवा ली, व्हिच इज़ अ रिकॉर्ड। उसके अलावा और G20 से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये भी है, हाँ ठीक है, G20 के नाम बहाने इंडिया भारत हो गया। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है अरविंद केजरीवाल ने, और ये कहा अच्छा है कि देखिए देखिए ये हमने अलायंस का नाम इंडिया रखा, तो मोदी जी ने भारत का देश का ही नाम चेंज कर दिया। अरे भाई! नहीं सर सर अरविंद जी जो है हमारे, वो तो मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस का एक सिनोनियम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डालेंगे तो उनका नाम डाल दीजिए। एक एमपी इनके पास होनी है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब एक एमपी बन गया तो मोदी इनसे डरता, मोदी इज अ साइकोपैथ, वो मुझसे डरता, ये कहने वाले हैं। और इंडिया इन्होंने नाम रख दिया, मोदी ने भारत चेंज कर लिया। तो इनको बताइए, जो भारत नाम था ये पिछले 1 लाख साल से नाम है, ये आज का नाम नहीं है। मोदी जी ने भारत का जो अस्तित्व है, जो गौरव है, वो रिस्टोर किया है। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। जैसे वो बोलेंगे कि कल को अगर इन्होंने अपना नाम हिंदू कर दिया तो बोलेंगे भाई हिंदुइज्म ही हमने शुरू कर दिया। मतलब ये 1400 साल वालों की जो मेंटेलिटी है, ये अरविंद जी में कहां से आ गई, इसका भी आकलन कभी हम जयपुर डायलॉग पे करेंगे। मतलब कि भाई जहां हम खड़े होते हैं, आई मी माई सेल्फ माई वे और हाईवे, ये इनका आकलन है। और सर G20 की बात करें, खैर ये अरविंद जी तो कुछ बोलते रहते हैं आजकल। थोड़ा कांग्रेस वालों ने इनका बहुत इनके साथ धोखा किया, बहुत दुख हुआ मुझे। अब G20 में 3 चीजें सर। पहली बात, मोदी जी ने अभी जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था भाई ये जो टैक्स हेवंस वाला जो मसला है, जो टैक्स है, टैक्स रिजीम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनका निशाना है टैक्स हेवंस पे। मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर यूके G20 का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन एक मेंबर है जिसमें 30 कंट्री मुल्क आती है, राइट, तो टेक्निकली 50 कंट्री हो जाती है G20 में। अगर सर इसमें अब भी ऐसी कंट्रियां हैं जो टैक्स हेवन है, यहाँ का खून पसीने गाड़ी कमाई हमारी वहां जाती है, लग्जमबर्ग जाती है, यहाँ से कैमन आइलैंड जाती है। और दुनिया में जो टैक्स हेवन है उनमें से 70 से 80% कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंट्रोल्ड है, ब्रिटिश रिलेटेड है। ये तो आपको पता ही है। तो ये जो चीजें हैं भाई, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, मैं डेवलपमेंट की भी बात कर रहा हूँ, वासुदेव कुटुंबम की भी बात कर रहा हूँ, पर मैं टैक्स हेवन भी चलाऊंगा। अगर आप डॉइश बैंक की रिपोर्ट देखें, डॉइश बैंक क्लियरली कहता है 800 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग यूके में एक साल में होती है। दुनिया का हर अली बाबा यूके ही क्यों जाता है और कहीं क्यों नहीं जाता? और यूके का जो एक्सट्रेडिशन लॉ है, हमारा 1992 में शायद उनसे टीडीपी साइन हुई, अब तक एक बंदा आया पटेल, और कोई नहीं आया। 17 या 19 सालों से यूपी का यूके जो एफसीआर है, जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी है, 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। हर कंट्री ने जूते घिस लिए, किसी को वो कन्विक्ट नहीं करते। यूके के कोर्टों में एक प्रावधान है, अगर वहां के जज को, बिकॉज कहते हैं कि हम यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, अगर वहां के जज को ये आभास भी हो, इफ ही इवन प्रिज्यूम्स कि इस बंदे के साथ उसकी कंट्री में जाके 3rd डिग्री होगा या उसको फांसी की सजा दी जाएगी या कोई हार्श पनिशमेंट जाएगी, वो एक्स्ट्राडाइट करता ही नहीं, यूके का लॉ है। और यूके में तीसरी चीज क्या, देयर इज अ हाइब्रिड लॉ फर्म्स है, उसमें एक इंडियन ब्रिटिशर होगा, एक पाकिस्तानी मतलब ब्रिटिशर होगा। इनको पता है इंडियन लॉ कहाँ खत्म होता है, यूके का कहाँ शुरू होता है। जो नो मैंस लैंड है उसमें अपने वकीलों को, अपने मुवक्किलों को सारी ये वहां प्लेस कर देते हैं। तो हमने एक्स्ट्राडाइट नहीं किया आज तक, किसी ने यूके से किसी को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। मतलब 92 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर, आज कितने हो गए, 30-40 साल हो गए, तो हमने एक पटेल को लाया है, वो भी हम लिया है, और कोई नहीं ला पाया। और ये परिस्थिति हर एक की है, वो कंट्री चलती है मनी लॉन्ड्रिंग पे।
उनके जो लग्जमबर्ग है वहां भी ये चलते इसी काम पे। तो भाई अगर आप ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप वर्ल्ड वन फैमिली की बात कर रहे हो, तो ये टैक्स हेवन्स नहीं हो सकते ना। हमारी पसीने की कमाई यूके में नहीं हो सकती ना कि भाई मैं वहां अपनी कंपनी में रजिस्टर कर रहा हूँ, वहां अपने स्टॉक मूव कर रहा हूँ, पैसा वहां आ रहा हूँ, कमा यहाँ से रहा हूँ, खा वहां रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि यूके के पास इसके अलावा कोई काम धंधा है नहीं, वो करे तो करे क्या? चलती तो इकोनॉमी उसी पे, कोल है उनके पास और मनी लॉन्ड्रिंग है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, उसके अलावा तो है नहीं। लोग तो ये भी कहते हैं सर, जब मैं साइप्रस में रहता था, मेरा सीईओ था वो ग्रीक था, वो मुझे एक चीज कहता था, वो यूके में बड़ा था, कहता था अमेरिकन्स वर्कड हार्ड टू बिल्ड अमेरिका, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। ये सच्चाई है यूके की। दे नेवर वर्कड हार्ड टू बिल्ड लंदन, लंदन वाज बिल्ट ऑन लूट एंड प्लंडर ऑफ द होल वर्ल्ड। ये सच्चाई है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम दुनिया को हर चीज दे रहे हैं यार, ये टैक्स हेवन तो बंद करने पड़ेंगे ना, एक तो ये चीज है। दूसरी है रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। ये जब से मोदी जी ने रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स की बात ब्रिक्स में की थी, शी जिनपिंग के सामने की थी, एससीओ में भी यही की थी, तब से देखिए उसका चेहरा और लटक गया, इतना बड़ा हो गया, 1 फुट बड़ा। तो आज अगर रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स में भारत आ रहा, तो ये क्या करेंगे? इनकी तो दुकान बंद है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग वहां से शिफ्ट तो हो रही है। और तीसरी बात है सर, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट है यार, आदमी को देखते हुए डेवलपमेंट करो। तो अमेरिका, चाइना और जापान वाली गलती ना करो। जब आपके पास सत्ता है, जब आपके पास पावर आए, आई मी माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं, बाकियों की ऐसी तैसी करूं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब ये नाइजर की बात करें सर, ये जो वहां यूरेनियम फ्रांस निकालता था 0.2 यूरो पर किलो निकालता था, या 0.3 यूरोस, मतलब पर किलो निकालता था। नाइजर ने आज बोल दिया 200 यूरो पर किलो। खुद सोचिए, कहा 0.2 और 200 यूरो पर किलो, मतलब लूट रहे थे। जब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला, ये जो 1000 टाइम्स 500 बिलियन 500 बिलियन चूसते हैं सर अपनी अर्सवेट कॉलोनियों से। जब हम मिले थे ब्रॉडकास्ट में जयपुर में, 500 बिलियन ही ऐसे चूसते थे अपनी कॉलोनियों से। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू साइफन मनी। अब लोग कह रहे हैं यार, कहां सर जीरो, मतलब चेन्नई से महंगे बिकते होंगे हमारे देश में। 0.2 यूरोस पर किलो यूरेनियम का, बेस्ट क्वालिटी यूरेनियम इन द वर्ल्ड, अब उन्होंने फिर भी 200 यूरो कर दिया। अगर आप ऐसे लूट खसोट करोगे तो भैया आपकी दुकान ज्यादा देर नहीं चलेगी। अफ्रीका हमारा मतलब फ्यूचर है, हम अफ्रीका के लोगों को एनेबल करेंगे, कैरेबियन के लोगों को एनेबल करेंगे। ग्लोबल साउथ के जो मोदी जी डिफॉल्ट लीडर बन गए हैं सर, जो अब दुनिया मानती है कि भाई मोदी इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया टेक्स द ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव। G20 में ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम में रखने वाला मोदी जी। G20 को मेंबरशिप, G20 में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप पहले मोदी जी ने बात की, फिर पुतिन ने बात की। अब ये जो मोदी जी का स्टैचर बढ़ रहा है, ये बादशाह सलामत जो चाइना की, इनको हजम नहीं हो रहा। और ये जो लोग को दिए छलावा दिखा रहे हैं ना, अपने डिप्टी को भेज दिया। सर चाइना में डिप्टी उप्टी कुछ नहीं होता, या तो बादशाह या बाकी सब सब्जेक्ट है। दैट इज चाइनीज कल्चर, किंग एंड सब्जेक्ट, इट डजंट मैटर हु यू आर। बादशाह एक है, बाकी सब प्रजा है। तो ये सब डिप्टी प्रीमियम में, तो ये तो डेमोक्रेसीज में होता है ना। तुम्हारे कौन सा डिप्टी प्रीमियम, कौन सा डिप्टी प्रीमियम? मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग देखी होगी संजय सर, ये सबसे बड़ा मजाक होता दुनिया में। 200 लोग इन्होंने बिठाए उस हॉल में 9 दिन तक। आप आज भी वीडियो उठा के देखिए संजय सर, और दर्शकों से आग्रह करूंगा आप जरूर वीडियो देखिए। ये जो लोग बैठे थे सूट टाई लगा के, काले ऐसे मुंह धो के, मतलब फेस वॉश लगा के, इनके सामने ना टेलीफोन है, ना माइक है, ना कंप्यूटर है। तो भैया 200, ये तो 200 मैनिक्विन बिठा दो ना सूट टाई लगाई हुई। तो अगर आप किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट, यू डोंट हैव अ माइक, यू डोंट हैव अ कंप्यूटर, यू डोंट हैव अ फोन, देन व्हाट द हेल आर यू गोइंग टू डू इन अ मीटिंग? आप मीटिंग में कर क्या रहे हो? आपको तो वहां दिखाने के लिए बिठाया गया है ना। तो ये तो परिस्थिति है सर चाइना की। इसीलिए मैं इसको बादशाह सलामत कहता हूँ। मैं चाइना का प्रेसिडेंट वैसे मैं बादशाह सलामत कहता हूँ। ये बादशाह सलामत के हजूर में अब गुस्ताखी हो गई कि हमें दिल्ली के दरबार में पूछा नहीं किया जाएगा। हमारी वो लास्ट टाइम मोदी जी ने ऐसा झूला झुला दिया, अब तक हिल रहे हैं कि झूला झुलाया नहीं जाएगा तो अब की बार हम आएंगे नहीं। तो मैं ये बोलूं क्या, चाइना डर के भाग गया क्या? ये कहना गलत होगा, चाइना है चिकन आउट। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप नहीं जा रहे हो सर, आप आइए अफसर है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। इट इज चिकनिंग आउट। मतलब ये कौन सी डिप्लोमेसी है? क्या कौन सा ये टैक्टिक है कि मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो भागता ही नहीं, फिर तो रेत में सर घुसा लो, मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर तो ऑस्ट्रिच सिंड्रोम हो गया ना ये। क्योंकि इस आदमी के कर्म कांड इतने बढ़ गए, दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। इसको डर ये लगता है कि किसी इंटरनेशनल फोरम में कोई इसकी उतार ना दे, कोई इसकी औकात इसको शीशे की बोतल में डाल के पकड़ा ना दे। उस चीज से ये अवॉइड कर रहा, उस चीज से ये घबरा रहा है। लास्ट टाइम इसने मोदी जी से बात करने की बात की, 1 सेकंड हैंडशेक हुआ, निकल गए। यहाँ भी ब्रिक्स में 1 सेकंड हैंडशेक हुआ, निकल दिए, सुना दी। अब इसको डर लग रहा है यार, कभी कुछ इधर उधर का बोल गया तो फिर मतलब ना आगे कुआं पीछे खाई, जाऊं तो जाऊं कहां, फिर तो चाइना जाने की हालत भी नहीं रहेगी।
और सर मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसके असैसिनेशन का चांस विद एवरी पासिंग डे इज इंक्रीजिंग। टेक माय वर्ड सर, वी माइट हियर समथिंग वेरी सून, समथिंग माइट हैपन। और वैसे ही इसको एक बीमारी जिसमें रगे पतली होती है ना दिमाग की, वो ब्लड प्रेशर बढ़े तो फट जाती है, तो बादशाह सलामत कभी भी फौत हो सकते हैं। तो ऐसी संभावना पूरी पूरी है, इसीलिए इसको पैरानोया हो गया। आजकल अपने साये से भी घबराता है, अपने साये पे भी भरोसा नहीं करता। और मुझे लगता है अपना खाना पहले बीवी को खिलाता होगा, 1 घंटा देखता होगा, अगर है तो फिर मैं खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाऊंगा। वो सब कुछ अपने साथ ही लेके चलता है। वो बताया गया कि वो होटल में उसका जो है वो बिस्तर भी वो खुद ही लाता है, और कटलरी भी खुद ही लाता है। तो डर है ना, इसलिए डर। नहीं, तो इंडिया ने कहा कि हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे। सर पता नहीं कौन सा वायरस उसमें छुपा के हाँ, लाएंगे। तो इंडिया ने कहा हम पहली इंपोर्ट नहीं करने देंगे, तो हाँ बहुत इसलिए अच्छा उसने है, कहा कि मैं नहीं आऊँगा। बच्चों की मैं तरह नहीं कर रहा है आऊंगा। वो। आ अच्छा, गया और ये सर। चीन का एक जो छोटा बच्चा है, आपको पता है, हाँ। उसके क्या हाल है? सुना वहाँ 3rd सेंचुरी हो गई। सर ये जो चीन की रखेल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 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 हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा बच्चे बिल्कुल, तो बिल्कुल, चीन के आपने सही बच्चे तो समझा। हाँ बच्चे तो कई सारे हैं ना, एजेंट तो इनके कई सारे घूम रहे हैं। अच्छा रखेल, सर रखेल की 2 3 5 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज होगी कि जो डॉलर है 300 पार कर गया, पेट्रोल 300 पार कर गया, बिजली का यूनिट 55 रुपए अभी है, अगले महीने 95 रुपए होगा। 95 रुपए पर यूनिट, यहाँ 6 रुपए में लोग चिल्लाते मोदी जी बहुत महंगाई है। ये डॉट डॉट वालों को सबको वहीं भेज दो। दूसरी बात, वहां पे एक इनको और एक और तकलीफ हो गई, कहते हैं हाय अल्लाह काफिरों ने क्या कर दिया। आपकी जुबान में बोलूं तो ये जो MBS है ये इंडिया आ रहे 3 दिन के दौरे पे। पहले इसने बोला था मैं 6 घंटे पाकिस्तान रुकता हुआ चलूंगा। अब हुँ। खबर ये है अब वहां भी नहीं रुकेगा। पूछा गया, सोजो से ने पूछा मालिक माई बाप क्या हुआ, बोला तुम्हारी औकात नहीं रुकने की, तुम्हारे लिए कौन रुकेगा। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने पीछे स्टेटमेंट किया, कह रहा है इट इज अ क्या लॉस्ट करेंसी, nobody talks on the depleting stocks। ये वही वाली है डिप्लीटिंग स्टॉक्स। तो ये तो इनकी बात हो गई। अच्छा एक और चीज हो गई सर, यहाँ पे इमरान खान की खबर ये आ रही है, उससे इमरान घी में लगा लगा के तड़का घी के बेली पराठे और घी की सब्जियाँ खा रहा है वो तो। हाँ खा रहा, मतलब मोटा हो रहा वो। और ये इसका भी अरेंजमेंट कर दिया, और पता नहीं किस किस का अरेंजमेंट अंदर किया ये नहीं पता, क्योंकि बुशरा बीवी पीछे काले बकरे और मुर्गे जला रही है। वो फैक्ट्री चल रही है, एक फैक्ट्री, उसमें उसने ओवन खरीदा है, और उनमें हर 15 मिनट में एक बकरा एक मुर्गा, एक बकरा एक मुर्गा, एक बकरा एक काला काला जिंदा, वो बकरे और मुर्गे ऐसे जलाने की प्रक्रिया कर रही है। उसका जादू हो रहा है आसिम मुनीर के सर पे। और आसिम मुनीर कह रहे हैं, मुल्ला मुनीर कल बिजनेसमैन को बुलाया था, बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब डेवलप हो गई, पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक ट्रबल दूर हो गए। वाह मुनीर साहब आप गजब हो। बोला आपको अगर आप आओ तो यार कपिल शर्मा की दुकान बंद करा दो, मैं तो कह रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद यहीं आ जाना, कपिल शर्मा मुनीर शो कर दो, कपिल शर्मा को दिक्कत हो जाएगी बहुत। एक और खबर आई है सर, ये जो आज पाकिस्तानी है ये इतने परेशान हो गए हैं अपने KPK से और वजीरिस्तान से और GB से। GB में अब हालत इतनी खराब हो गई है, आर्मी डिप्लॉय कर गई है, 144 लगा है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। जो बाहर से टूरिस्ट आए उनको तंग कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। हालत तो इतनी बुरी है, G7 कंट्रीज ने कहा आप वहां ना जाए। G7 कंट्रीज को छोड़िए, अफगानिस्तान ने एडवाइजरी निकाल दी सर कि आपके लिए सेफ नहीं है पाकिस्तान जाना। ये तो अल्टीमेट है। अफगानिस्तान ने एडवाइजरी निकाली है, भैया पाकिस्तान जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और वहां पाकिस्तान के ना लोग जाइयो भाई। तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और वहां क्या हो रहा है, इन्होंने एक रशियन टूरिस्ट को पीछे किडनैप किया, उस लड़की के साथ बदतमीजी की। सर करीब करीब 25 मिलियन या 500 मिलियन का इनका वहां से रेवेन्यू आता साल का, और वो सारे सुन्नी पंजाबी लेते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं दिया। और वो लोग क्या कह रहे हैं, हम जाके कारगिल का दरवाजा खोलेंगे, सीधा सीधा कह रहे हैं हम भारत में जुड़ने वाले हैं, तुम अपनी ऐसी तैसी करो, हमें पाकिस्तान चाहिए नहीं। और एक और खबर भी आई है, ये जो हमारे मित्र है ना लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज वाले, सुने में आया सर इन्होंने भारत का वीजा अप्लाई किया था, पर पता नहीं क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया MEA में, इनका वीजा नहीं मिला भारत ने। हाय 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 अल्लाह क्या कर लिया, वीजा नहीं मिला इनको, वीजा इनका कैंसिल हो गया, अलाउ नहीं हुआ। और दूसरी बात मुझे पता लगी है कि ये जो तो लिपस्टिक G20 में नेल आना था पॉलिश, क्या? नहीं नहीं उससे पहले की आने की कुछ कुछ ISPR ने बोला हो ना, जाओ जरा देखो क्या क्या ग्राउंड में कुछ
स्लीपर सेल वगैरह इधर उधर से मिलो, कोई नए रिक्रूट करो, तो अरे वो तो एससीओ मना के कर। लिए तो पूरी लॉबी लगी हुई थी कि सब हम एससीओ में चलेंगे इंडिया, तो इंडिया ने कहा नहीं एससीओ में, वर्चुअली वाह। होगा। तो अच्छा, अब तो इनको ये देखना इंडिया ने चाहिए ना, वर्चुअली किया तो सबके जो है अरमान रह गए, वो नहीं आ इनको पाए संजय बेचारे। सर ये देखना चाहिए जिस जमीन पे बैठे वो इंडिया ना हो जाए कभी, दिक्कत तो वो है। दूसरी बात पता चलिए सर, ये आजकल क्या करते हैं, क्या करते थे, ये लोग को दुबई बुलाते थे, आप हमसे मिलने दुबई आए, वो कहता अगर बंदे ने कहा यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, कहते कोई बात नहीं, हम टिकट भेज देंगे, हम होटल भी भेज देंगे। इसे कहते हैं खाला की दुकान में मुफ्त का सामान। तो मैंने पूछा किससे, मैंने कहा तेरी खाला होगी, हो सकता हो सर, मुझे तो पता नहीं। तीसरी बात भी पता लगी है सर, हमारे यहाँ के कुछ दुरंदर, कुछ बहुत बड़े शाणे सुरते, ये दुबई पहुंच भी गए, अपने खर्चे पे गए, बड़े संपन्न व्यक्ति हैं ये लोग, ये जो गए थे, और वहां जो काम होना था, जो भी कार्यक्रम था एसपीआर का, वो हुआ, और फिर यहाँ काफी कुछ प्रयत्न वयत्न किए गए, और कुछ डैमेज कंट्रोल की गई, और पर जिन्होंने डैमेज कंट्रोल की है उनके पास तथ्य और तर्क और क्या कहते हैं हिंदी में सबूत को, साक्ष्य, साक्ष्य सब है उनके पास। तो मतलब सर ये प्रोपेगेंडा बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, बहुत बड़ी चीजें हो रही है, डेस्परेट हो रहे हैं, कुछ नहीं बचा पाकिस्तान में और टूटने के कगार पे है। देखिए जीबी तो हमें वैसे ही बिना गोली चलाए मिलने वाला है, पीओजे के भी ऐसे होने वाला है, और इनको आजकल डर क्या लग रहा है सर, पाकिस्तान के मीडिया में खबर ये चल रही कि मोदी जी ने स्पेशल सत्र क्यों बुलाया, मोदी जी क्या करने वाले हैं, मोदी जी के मंशा में क्या, कहीं केपी के तो नहीं ले रहे। और आज मैं मुल्ला मुनीर से पूछूंगा, तू तो कह रहा था हम बहुत बड़े जांबाज हैं, हम तो बहुत बड़े गजनी है, गाजी है, हिंदुस्तान के अंदर जाके हरकत कर देंगे, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। सर मुल्ला मुनीर ने तो वो सर्जिकल स्ट्राइक भी डिनाई नहीं की, और इनके एक यूट्यूबर इनमें से बात नहीं कर रहा। और आजकल सर जहादी भी कई तरह के पकड़े, एक नया पकड़ा फ्रेंच कट जहादी, एक नया मार्केट में आया फ्रेंच कट जहादी, पहले गंजा था, एक पतला था, एक मोटा था, एक बालों वाला था, मतलब कई कई तरह के, लिपस्टिक नेल पॉलिश वाला गैंग तो है ही, बट अब एक नया फ्रेंच कट जहादी भी पकड़ा है। तो नए नए तरह के जहादी, नए नए तरह के खिलाड़ी लाते, नए नए समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, पर महाकाल की कृपा से सारा फेल हो रहा है। और अभी जो भारत की तैयारी दोनों तरफ से है, बहुत खिसियाए हुए हैं, और जब से एमबीएस ने बोल दिया मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा, तब से इनकी हालत खराब हो गई। और पीछे ब्रिक्स में भारत ने इथियोपिया को घुसाया, इनका दो चाइना पाकिस्तान को नहीं घुसा पाया। हमने हमने पैलेस्तीन को इनवाइट कर दिया, ये इनवाइट नहीं हो पाए। अब जब ऐसे ऐसे प्रकरण होंगे, ऐसे ऐसे तमाचे लगेंगे ना पब्लिक में, खुलेआम जो तमाचे लगेंगे सर, तकलीफ तो बहुत होगी। हर इनका तीर, हर इनका मतलब जो इन्होंने सुरते बिठाए थे, तीर कमान बाला फरसा सब फेल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और इसरो के जो नए नए कीर्तिमान आ रहे हैं, इनके जो जनरल वहाँ इसकी इनकी जो स्पेस संस्था उसके जो हेड बैठे हैं, वो कह रहे कोई नहीं इंशाल्लाह अगले साल वो गैस का गुब्बारा छोड़ते हैं, हम रॉकेट छोड़ते हैं, गैस का गुब्बारा छोड़ते, कह रहे हमारा भी चंद्रयान आ गया। और वैसे ही चांद तो काफिर है, चांद पे जाना वैसे सवाब नहीं है, चांद पे बहुत बहुत बुरा है जाना। नहीं उल्टा हो गया है। वो तो कह रहे हैं कि साहब कि देखिए ये लोगों ने काफिरों ने हमारे चांद को नजिस कर दिया, इसको अपवित्र कर दिया, और अब नया हम चांद बना रहे, ईद कैसे मनाएंगे। नया चांद सर, लास्ट टाइम हमने इनको सुझाव तो दिया था फ्री में कि नया चांद बनाओ, तुम नया चांद बनाओ और नए चांद पे जाओ। तुम्हें ईद तभी मनानी चाहिए, तब तक ईद ना मनाए भाई जब तक हम नया चांद का इन्वेंशन ना करे। मुल्ला और आसिम मुनीर बैठ के नया चांद बनाएंगे और उसका इजाजत करेंगे। सर मैं आपको सच बताऊं, ये तो यहाँ मोदी जी की सरकार आ गई, पिछले 8-9 साल से बहुत चीजें कंट्रोल हुई है, अन्यथा नहीं होता तो क्या क्या यहाँ नहीं होता। मैं तो आई वॉज मतलब कोई बात, बहुत सी चीजें जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट में नहीं बोल सकते, पर ये चीजें पता लगती इन्होंने कौन कौन से कर्म कांड कर रखे और ये किस हद तक गिर सकते हैं, देख के डर लगता सर। और मैं तो ये भी अपील कर रहा हूँ, ये जो हमारे लोग, हम इनके सर एक बात बताइए, आप क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से, सर क्या हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी गेम खेलना चाहिए? क्या हमारी गेमों से इनके पास पैसा नहीं आता? क्या हमें टोटल स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साथ बहिष्कार नहीं करना चाहिए? क्या टाइम नहीं आ गया कि भारत कप अनाउंस कर दो, भारत वर्ल्ड कप नहीं हर स्टेट ऐसा में है से? जी, देखिए कि इसमें इंटरनेशनल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो मैं आपको बता दूं कि बायलैटरल तो हम नहीं खेलते, हमने कह रखा है कि हम सीरीज जो बायलैटरल है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टीलैटरल इवेंट्स हैं उसमें यदि आप कहेंगे कि हम आपसे नहीं खेलेंगे, तो पता चला पाकिस्तान के तो मज़े आ गए। वो एक मैच तो बिना खेले ही जीत जाएगा फिर।
तो उसमें तो फिर पूरे देश का नुकसान है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मल्टीलैटरल सर, इवेंट्स एक बार हमने किया था ना, मूर्खता की थी बहुत बड़ी, कि हम डेविस कप के फाइनल में पहुंच गए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और हमने कहा हम नहीं खेलेंगे। क्या फायदा हुआ? साउथ अफ्रीका बिना खेले जीत गया। उससे ये थोड़ी हुआ कि कोई इवेंट कैंसिल हो गई। सर तो वो क्रिकेट में अगर आप मल्टीलैटरल देखें, इवेंट्स की का इशू अलग है और बायलैटरल का अलग है। बायलैटरल तो हम नहीं खेलते। पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान ही यही हो रहा है कि इंडिया उससे नहीं खेलता। सर इवन अगर हम इनके साथ मल्टीलैटरल में भी खेलेंगे, ये जो नंगे भिखारी है, इनको जो पैसा मिल रहा है वो तो रुकना चाहिए। मतलब आप देखिए ना अरे सर, तो मेरे को आप ये उसका कुछ कर नहीं सकते ना, मल्टीलैटरल में तो आपको खेलना ही पड़ेगा। क्यों हम अपना, देखिए सर 90% पैसा आईसीसी में हम देते हैं, सबसे ज्यादा संपन्न हम है, बोर्ड में ताकतवर है हम। भारत वर्ल्ड कप क्यों नहीं लॉन्च करते? अब जैसे आईपीएल हमारा जबरदस्त चल गया, चलिए क्यों वो आईपीएल अब चलाते? इश्यू जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, वो फिर उस पे लंबा डिस्कशन होगा, उसको छोड़ते हैं अभी। अ, अब ये बताएं कि हमारे जो लॉन्च होने वाले हैं नए प्राइम मिनिस्टर, वो कौन होंगे पाकिस्तान के? पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर वो होंगे जो आर्मी को सबसे ज्यादा हिस्सा देगा। वहां तो बिडिंग है ना, रिवर्स ऑक्शन पे करते, तू कितना हिस्सा देगा, तू कितना हिस्सा देगा। दो क्राइटेरिया, कौन कितना पैसा ला सकता है, उस पैसे में से कितना हिस्सा आसिम मुनीर के पास जा सकता है, ये दो क्राइटेरिया है। अगर इन दो क्राइटेरिया में जिसका बिड सबसे ऊपर होगा, चाहे वो बिल्लो का हो, चाहे वो जरदारी का हो, चाहे वो किसी और का हो, शरीफों का, तुम पैसा कितना लाओगे, हमें कितना निकाल के दोगे। जैसे वो क्वेटा का कोर कमांडर तो शायद 300 करोड़ रुपए हफ्ता लेता कि ईरान से स्मगलिंग करने के लिए, कि ईरान से स्मगल करो, 300 करोड़ रुपए मुझे हफ्ता दो, मुनीर तक हिस्सा जाता है, 15 रुपए का लीटर 350 रुपए में बेचो, ये करते हैं। मैं जयपुर डायलॉग पे ऐसी चीजें क्यों बोलता हूँ सर, ये जयपुर डायलॉग ना जरूर देखते हैं ये, और सारे लाइव देखते हैं, सारे लाइव देखते हैं और कहते हैं वाह, ये काफिरों को बहुत चीजें पता लग गई, इनके जासूस कहाँ कहाँ नहीं है। अब क्या करें सर, ये चिड़िया हर जगह आती है, खबरें दे जाती है। बट ये है कि ये अब बिडिंग में लगे हैं। और पीछे तो ये भी खबर आई थी सर, पीओके से ये पाकिस्तानी आर्मियां लड़कियां लड़कियां बेच के ये आपका बलोचिस्तान में बेच रहे थे चीनियों को, ये भी खबरें आई थी। और इनका लाल टोपी, लास्ट टाइम तो मैंने बोला था ऑर्गन हार्वेस्टर है, ऑर्गन बेचने का धंधा करता है ये। ऐसे ऐसे तो इनके यहाँ आलिम बैठे हैं। तो ये आसिम मुनीर भी कौन सा डिफरेंट है सर? मतलब व्हाट इज ही डिफरेंट? ही इज टेलिंग कि अब पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान में बचा क्या है क्या पाकिस्तान में? ये तो तुम देखो तो डेट और टाइम टूटने का कब है भाई। मैंने तो बोला था, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ दिसंबर तक टूटोगे। दिसंबर ये साल, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा हिस्सा अलग हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। और जान इनकी आसिम मुनीर की इसमें अटकी पड़ी है। भारत क्या कर रहा है, मोदी जी क्या करने वाले, 5 दिन के स्पेशल सत्र में क्या करने वाले हैं? यहाँ डॉट डॉट वालों और डॉट डॉट वालों की और आसिम मुनीर की जुगलबंदी है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज होगी, क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। और ये अभी तो लिपस्टिक उनको नेल पॉलिश वाले, अभी तो उनको सनातन धर्म का तोड़ नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे अब? ये सर इंडिया वाला इन्हें, मामला और फंस गया। सर सनातन धर्म का विकल्प तो एक ही है। मैंने तो बोला लाल रंग के जोड़े लगा के जो शादी करते हो, लिपस्टिक नेल पॉलिश, जहाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की जहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांग में सिंदूर डाल लो, घर वापसी कर लो। अन्यथा अगले दिन ना जहाद करना, ना काफिर, ना गाजी, ना गजनवी, कुछ नहीं करना। दुनिया की लिबरेशन का ठेका तुम्हारे यहाँ से निकल गया, और 72 हूरों की जो ब्रह्म जाल है उससे भी निकल जाओगे। ये तो इनको बोल दिया ना कई बार। ये तो हर एक के लिए, जो समझदार है इनमें से काफी लोग आ रहे हैं, वो प्रकरण समझ रहे हैं। अब जो जाहिल है, जो जहादी है, उनको क्या समझाए सर? उनको तो यहाँ तो हर चीज में जहाद है। मतलब लैंड जहाज, लव जहाज, पेट्रोल जहाज, स्मगलिंग जहाज, कहाँ कहाँ जहाज नहीं है। तो खुद परेशान हो गया, ये कितने प्रकार के जहाज हैं। और वैसी धरती फ्लैट है, धरती घूमती नहीं है, सूर्य उसके आसपास घूमता है। तो जाहिल बने में तो वैसे सबने पीएचडी कर रखा है, इन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत तो है नहीं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए सर। अब इनकी प्रॉब्लम ये, इनको पालने वाला कोई नहीं बचा, इनको पालने वाला दुनिया में कोई नहीं बचा। चीन की जो हालत है, चीन भी इनको नहीं पाल पाएगा। सऊदी अरब में सऊदी वाले तो जा ही नहीं रहे। मैं भी सोच रहा हूँ मेरी घड़ी ना रख ले, मेरा पर्स ना चुरा ले कोई, मेरा जूता ही चुरा ले कोई, उसका तो जूता भी बड़ा महंगा होगा, मेरे जहाज का टायर ना निकाल ले। इनका क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी मैं ये भी सुना था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पाकिस्तान की जो रेवेन्यू अथॉरिटी, उन्होंने उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए। कहता है तुमने पैसे नहीं दिए हमारे, इनका जो तुम्हारा टैक्स बनता। उन्होंने पाक पीआई के अकाउंट फ्रीज कर लिया। और ये जो पाकिस्तान एयरलाइन के जहाज उड़ाते हैं, इनका तो सर इंश्योरेंस 100 करोड़ का होना चाहिए। अब एयर इंडिया का नाम क्या है? एयर भारत रखा जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, महाकाल की कृपा से हो जाएगा सर, एयर भारत होना चाहिए। और हमें ये सेकुलर सोशलिस्ट
सेकुलर सोशलिस्ट पे मेरा विशेष बल है संजय सर। अभी बहुत अच्छा अवसर है, ये जो गलती हुई है, जो बैकडोर एंट्री हुई, इसको भी निरस्त करना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत तो वैसे ही तब तक सेकुलर है ना जब तक हिंदू सेकुलर है। जिस दिन हिंदू ने ये डिसाइड कर दिया मैं सेकुलर नहीं रहूंगा, तो आप कुछ भी लिख लिख चलेगा थोड़ी ना। ये तो आप और हम सेकुलर है तो सेकुलरिज्म चल रहा है। तो बाकी तो ये सेकुलर पर और ये सेकुलर सोशलिस्ट वोशलिस्ट तो हम हमारे सर पे डाला गया है। ये कोई था नहीं ना। भारत तो सनातन की भूमि है सर, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हो, जहाँ 85% हिंदू है वो तो हिंदू राष्ट्र ही है ना। तो उसमें कोई संभावना इधर आस पार की बात तो है नहीं। और बाकी जिसको पसंद ना है, 57 कंट्री है, खुले दरवाजे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जाए। और ये गुपकार वाले तो चाइना भी जा सकते हैं सर। ये गुपकार वाले ना, और ये गुपकार गैंग, इन्हें चाइना से इतना विशेष प्रेम है, इनको जिंजियान भेजना चाहिए। इनके लिए जिंजियान में कॉर्नर जाते प्लॉट नहीं और है, जाते कोठी अमेरिका बनी ही हुई है। है। हाँ जी, ना ना ना, जाएंगे तो अमेरिका ही जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे। नहीं सर, आइए कनाडा अब जाएंगे, इस चर्चा को कनाडा जाएंगे, कनाडा भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कनाडा जाएंगे आजकल। और इससे पूर्व आप सभी को याद दिला दें कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकॉन दबाते हुए, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। आपको याद दिला दूं कि 3 और 4 और 5 नवंबर को हमारी एनुअल इवेंट है, और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लिंक पर जाएं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपके सुमित पीर जी भी वहाँ आपको मिलेंगे। इसी के साथ आज की इस चर्चा को, ये देखिए हमने भी इंडिया एट क्रॉस रोड्स को भारत एट ए क्रॉस रोड्स कर दिया। सर आप तो वैसे ही बहुत फास्ट हैं। आपने तो आपने तो श्री गणेश कर दिया जयपुर डायलॉग्स पे। बिल्कुल। तो इसी के साथ अब समापन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर संजय सर आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। और जाते जाते हर 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 महादेव।